नमस्कार, मेरा नाम वैद्यशिखा प्रकाश है और मैं एक चिकित्सक हूँ और पड़ाव स्पेशलिटी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट सेंटर की मुख्य संचालक हूँ। और मेरा जो मुख्य सब्जेक्ट है या प्रैक्टिस का जो मेन सब्जेक्ट है वो पैनक्रेटाइटिस है। एंड कई बार देखती हूँ कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो क्वेश्चंस लोग मेरे से पूछते हैं आने से पहले, ट्रीटमेंट के दौरान, पड़ाव में रहते वक़्त। तो उन सबको मेरी टीम ने एक स्ट्रक्चर बना के आज मेरे को दिया है कि इनका आप आंसर कर दीजिए, तो मैं आपको वही सब जवाब देने वाली हूँ। तो पहला क्वेश्चन जो लोग मेरे से यूजुअली पूछते हैं कि अल्कोहल और पैनक्रेatitis का क्या रोल है? और क्या मैं बाद में कभी अल्कोहल कंज़्यूम कर सकता हूँ? और कर सकता हूँ तो कितना कर सकता हूँ? तो इसका मैं सीधा यही जवाब दूँगी कि पैनक्रेटाइटिस का एक मुख्य कारण अल्कोहल होता है, लेकिन पड़ाव में हमने देखा है कि कई बार मेजॉरिटी पे केसेज़ जो हमारे पास आते हैं, वो नॉन अल्कोहलिक होते हैं। तो अल्कोहल is one of the reasons of pancreatitis, but it is not the only reason of pancreatitis. That is one thing. दूसरी चीज़, अगर आपको पैनक्रेटाइटिस है तो आपको अल्कोहल कभी नहीं पीनी चाहिए। एंड एज अ मेडिकल प्रोफेशनल और आज के समय में हम लोग के अंदर बहुत अवेयरनेस है कि आपको अल्कोहल नहीं पीनी चाहिए, तो मतलब नहीं पीनी चाहिए। दूसरा सवाल जो मेरी टीम ने मुझे लिख कर दिया है कि मैम कई बार ना पेशेंट पूछते हैं कि ओबेसिटी मेरी पैनक्रेटाइटिस का कारण है या मोटापा है, क्या है? तो आयुर्वेद में भी लिखा है कि मोटापा तो भई अच्छा नहीं है, मतलब अतिकृष्ण या अति स्थूल वर्ड यूज़ किया गया है, तो मतलब मोटापा एनी व्हिच वेज़ इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अपने आप बॉडी वेट अपने बीएमआई के अंदर रखें और कारण इसका ये है कि जब भी हम ओबीज़ होते हैं, तो हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज़्म है, वो डिसरप्टेड होता है। कई तरीके की मेटाबॉलिक डिज़ीज़ेज़ होती है एंड इन कारणों से इस तरह की बीमारियाँ होने की संभावनाएँ बढ़ जाती हैं। तो मोटापा कभी भी किसी के लिए भी हेल्दी नहीं है, वो पैनक्रेटाइटिस हो या ना हो। तीसरा सवाल जो मेरी टीम ने मुझे दिया है कि मैं बहुत सारी दवाइयाँ खाता हूँ, सप्लीमेंट्स खाता हूँ, क्या उस वजह से मुझे पैनक्रेटाइटिस हो सकती है? तो दवाइयों को लेके और सप्लीमेंटेशन को लेके मेरा एक बहुत सिंपल सा थॉट है कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेट ना करें। एंड जहाँ तक रही सप्लीमेंटेशन की बात, मेजॉरिटी चीज़ें अगर आप बैलेंस डाइट खाते हो, अच्छा खाना खाते हो, अच्छा रूटीन फ़ॉलो करते हो, व्यायाम करते हो, तो आपको ज़रूरत नहीं होती है। बट हाँ, अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो किसी ओटीसी पे ना जाकर या अपने आप सेल्फ मेडिकेट ना करके किसी स्पेशलाइज़्ड पर्सन से या किसी डॉक्टर के या किसी कोच के अंडर आप कोई भी रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स ले सकते हो। और दवाइयों की अगर बात होती है, कई बार बहुत ज़्यादा हम पेन किलर्स या मतलब कुछ-कुछ खाते रहते हैं, जिस वज़ह से गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो सकते हैं या कुछ और गट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। चौथा सवाल जो मेरे सामने है कि ये बीमारी जनरली यूथ में होती है और बुजुर्गों में नहीं होती है या किस में ज़्यादा होती है? तो मेरे एक्सपीरियंस से मैं सोचती हूँ कि बीमारी मोस्टली मिडल एज में होती है और यूथ में भी हम इसे बोल सकते हैं और आज के टाइम पे तो मैं बोलूँगी कि छोटे बच्चों से लेकर हर एज में ज़्यादा पाई जाती है। और आयुर्वेद के अगर सिद्धांत से हम बात करें, क्योंकि एक पित्त का विकार है और पित्त भी हमारी मतलब यूथ में सबसे ज़्यादा बढ़ता है, तो डेफ़िनेटली ये यूथ की बीमारी ज़्यादा है। अगला सवाल है सिगरेट और पैनक्रेटाइटिस का क्या कनेक्शन है या पैनक्रेटाइटिस का मरीज़ कभी स्मोक कर सकता है? आई थिंक स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ एंड दिस इज़ अ स्टैंडर्ड। विद पैनक्रेटाइटिस और विदाउट पैनक्रेटाइटिस आई डोंट थिंक आई विल एडवाइस इट टू एनीबॉडी। अगला सवाल बार-बार लौटता पैनक्रेटाइटिस मतलब ये क्या बार-बार होने वाली बीमारी है? तो मुझे लगता है ये एक ऐसी बीमारी है या तो एक बार होके कभी दोबारा होती नहीं है, सेल्फ लिमिटिंग होती है। एंड कई बार इसकी एक रिकरेंट टेंडेंसी बन जाती है जिसको हम रिकरेंट एक्यूट पैनक्रेटाइटिस या रिकरेंट पैनक्रेटाइटिस भी बोल सकते हैं। तो ये बार-बार होने वाली बीमारी बिल्कुल हो सकती है। इसके बाद है पैनक्रेटाइटिस में क्या-क्या सिम्पटम्स और हो सकते हैं? तो जैसे कि पेट दर्द पैनक्रेटाइटिस में पेट के दर्द के अलावा कई बार उल्टी का होना, जी मिचलाना, वज़न का बहुत कम हो जाना, कुछ भी खाना पचा ना पाना, ये सब कॉमन सिम्पटम देखने को मिलते हैं। अगला सवाल है कि क्या-क्या चीज़ हम ऐसी करें जिससे दर्द ना हो? तो पहली चीज़ है कि खाने-पीने का परहेज़ करें, जो-जो चीज़ें आपको मना की गई हैं उसको ना करें। एक और एडवाइस जो मैं पेशेंट्स को बोलती हूँ अपनी नींद ज़रूर पूरी लें। कई बार स्लीप डिप्रिवेशन भी क्योंकि गैस्ट्राइटिस होती है, उस वजह से कई बार दर्द भी होता है, तो नींद पूरी लें। तीसरा आराम करें, बहुत भारी भरकम काम ना करें, लंबा सफ़र ना करें,
कोई भारी वज़न ना उठाएँ, क्योंकि एक्सर्शन और पैनक्रियाटिस का भी कोरिलेशन है। कई सारे साइंटिफिक जर्नल्स में इसकी पब्लिकेशन पाई जाती है कि एक्सर्शन एंड पैनक्रियाटिस के अटैक का डायरेक्टली कोरिलेशन देखा गया है। फिर एक सवाल है, पैनक्रियाटिस के कुछ अटैक में बुखार भी होता है, क्या ये एक कॉमन फाइंडिंग है? जब पैनक्रियाटिस के पेशेंट को कोई बहुत सीवियर अटैक हुआ, जिसमें कई बार नेक्रोसिस हुई या कुछ इन्फेक्शन भी साथ में है और उसके बाकी पैरामीटर्स है, सीआरपी बहुत हाई है, अमाइलेज लाइपेस बहुत हाई है, टीएलसी काउंट बहुत हाई है, तो उसमें फीवर कई बार पाया जाता है। या कोई और कॉम्प्लिकेशन हो गई, जैसे एफ्यूजन हो गया या कोई फिस्टुला बन गया या कभी-कभी सूडोसिस्ट है, कोई ड्रेनेज अगर हुई है। तो इन सब केसेस में इस तरीके के सिम्पटम्स जैसे बुखार है, तेज़ बुखार का आना या शाम को बुखार का चलना, ये सब पाया जाता है। इन सब केसेस में फिर हमें कई बार एंटीबायोटिक्स का सपोर्ट वगैरह गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की देखरेख में लेना पड़ता है। अ, इसके अलावा आई थिंक यही सारे सवाल थे जो मेरे पास हैं और अंत में मैं यही बोलना चाहूँगी कि पैनक्रियाटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि चलो दर्द तो आपको होता ही है, बार-बार अटैक भी आते हैं, हॉस्पिटलाइज़ेशन भी होता है, तो कई मरीज़ इतने परेशान होते हैं, वो सोचते हैं कि पैनक्रियास के स्ट्रक्चर में क्या हुआ होगा? मतलब अंदर पैनक्रियास कैसा फ़ील कर रहा होगा? और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं, बस मुझे दर्द नहीं चाहिए, बाकी जो हो रहा है मुझे नहीं फ़र्क पड़ता है। बट मैं दोनों ही में से किसी को सही नहीं बोलूँगी। मैं ये हमेशा बोलती हूँ कि पैनक्रियास की जो बीमारी है पैनक्रियाटिस, इसको हम ढंग से सफलतापूर्वक मैनेज करें। इसके लिए जो खान-पान से रिलेटेड आदतें हैं, जो जीवन शैली से रिलेटेड आदतें हैं, जो दवाइयाँ आपको ज़रूरत है, उनको समय के अनुसार लें और इसको अपनी जीवन शैली का पार्ट बनाएँ। तो इस वीडियो को ख़त्म करने के लिए मैं यही बोलूँगी, जैसे एक हार्ट पेशेंट हमेशा एक हार्ट पेशेंट रहेगा और एक लिवर का पेशेंट हमेशा लिवर का पेशेंट रहेगा। तो सिमिलरली पैनक्रियाटिस का मरीज़ भी पैनक्रियाटिस का मरीज़ रहेगा। तो आपको जो-जो प्रिकॉशंस हैं, जो-जो केयर आपको अपना करना है, वो टाइम के साथ हमेशा करते रहना चाहिए और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज़ करते हुए, सेहत को ध्यान में रखते हुए एक स्वस्थ जीवन बिताना चाहिए। और आयुर्वेद का भी मुख्य सिद्धांत यही है कि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम, कि इंसान पहले अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करे, जो कि हमारा पहला कर्तव्य है। और फिर दूसरा कर्तव्य है कि आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी यदि आप बीमार पड़ रहे हैं, तो उसको ठीक करने के लिए जो-जो चीज़ें आपको ज़रूरत है, भले आपका खान-पान, रहन-सहन, दवा, जो भी चीज़ें हैं, उसको करें और वापस से अपने स्वास्थ्य को रिगेन करें और उसके साथ अपना आगे का जीवन व्यतीत करें। यही मेरा मुख्य मौलिक सिद्धांत है, जिसके तहत मैं आगे काम करती हूँ।